मैं कृष्ण माधव आप सबको इकोनॉमिक क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग बैंकिंग के पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उस पर हमने कई वीडियोस हमने बनाया है। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कमर्शियल बैंक, फिर हमने सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक का जब हम फंक्शन पढ़ा रहे थे उसमें एक फंक्शन था क्रेडिट क्रिएशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है कमर्शियल बैंक का। जब मैं आप सबको सप्लाई ऑफ मनी पढ़ा रहा था और सप्लाई ऑफ मनी के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें आपको हमने बताया था कि मुद्रा पूर्ति के कितने सोर्स हैं। मुद्रा पूर्ति के 3 सोर्स हमने बताया था, यानी सप्लाई ऑफ मनी के 3 सोर्सेज बताए थे। पहला सोर्स हमने कहा था कि आरबीआई सेंट्रल बैंक होता है, जो 1 रुपए से अधिक सभी करेंसीज को इशू करता है। और दूसरा सोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री जितने भी कॉइन्स हैं और 1 रुपए का नोट है वह इशू करता है। और तीसरी चीज हमने ये कहा था कि कमर्शियल बैंक के सेंट्रल बैंक की तरह या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह कॉइन्स और नोट इशू तो नहीं करता है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट के द्वारा ऋण देकर मुद्रा का निर्माण जरूर करता है, सप्लाई ऑफ मनी जरूर बढ़ाता है। तो इसीलिए हमने कहा था कि मुद्रा के पूर्ति के 3 स्रोत हैं, उसमें से 3 स्रोत में एक तीसरा स्रोत हमने कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक अर्थात व्यापारिक बैंक के बारे में बताया था। प्रश्न ये उठता है कि कमर्शियल बैंक कैसे मुद्रा का निर्माण करता है, कैसे मुद्रा का सृजन करता है, कैसे मनी को सप्लाई ऑफ मनी को कैसे रेज करता है, कैसे बढ़ाता है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ही होता है, मुद्रा सृजन का अर्थ ही होता है, साख निर्माण का अर्थ ही होता है कि जितना बैंक में पैसा जमा किया जाता है उससे कई गुना मुद्रा का हो जाना, कई गुना साख का बढ़ जाना, कई गुना दूसरे को लोन दे देना, इसको हम बोलते हैं मुद्रा निर्माण, साख निर्माण। समझ में बात है ना? क्या कहा हमने कि जितना बैंक में पैसा जमा होता है उस जमा से जितना जमा है उस जमा का कई गुना मुद्रा का निर्माण हो जाना, यह मुद्रा सृजन कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं साख सृजन बोलते हैं, इसी को हम क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। समझ में बात आई? अब प्रश्न ये उठता है ये कैसे होता है, तो इन पहलुओं पर हम चलते हैं। इससे पहले हम कुछ तथ्यों पर विचार करें। पहले कुछ तथ्यों पर विचार करके तब हम ये बताएंगे आपको कि किस प्रकार से कम पैसा से अधिक मुद्रा का निर्माण हो जाता है। अर्थात 1000 रुपया अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं उससे 10,000 रुपया का निर्माण हो जाता है। 10,000 रुपए का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। ये कैसे होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्या बात करते हैं, कुछ तथ्यों पर बात करें। वो तथ्य में क्या है कि सबसे पहले हम ये देखना है, सबसे पहले हम तो एक बार दोबारा डिफाइन कर ले कि मनी क्रिएशन है क्या, है ना। तो मनी क्रिएशन
is money creation is the process of expansion of credit through derivative deposits. It is also known as a deposit creation. कि मनी क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी पद्धति है जिसमें मुद्रा का विस्तार किया जाता है, साख का विस्तार किया जाता है, अलग अलग डेरिवेटिव डिपॉजिटर्स, अलग अलग विभिन्न तरीके के डिपॉजिट्स के द्वारा, जमाओं के द्वारा जब मुद्रा का विस्तार किया जाता है तो इसे हम मनी क्रिएशन, मुद्रा का निर्माण कहते हैं। इसे ही हम इट इज ऑल्सो नोन एज अ डिपॉजिट क्रिएशन, इसी को हम बोलते हैं मुद्रा का सृजन, इसी को बोलते हैं बचत। जो डिपॉजिट है वो जमा क्रिएशन के नाम से जानते हैं, अर्थात जमा निर्माण के नाम से जानते हैं, जमा सृजन के नाम से जानते हैं। सो वी कैन से मनी क्रिएशन इज द प्रोसेस of expansion of the credit through derivative deposits. It is also known as the deposit creation. तो हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। क्रेडिट शब्द जो है वह लैटिन के क्रेडो शब्द से हुआ है। क्रेडो का अर्थ होता है, क्रेडिट जो बना है, साख शब्द जो आया है वह लैटिन के क्रेडो वर्ड से, जिसका अर्थ होता है विश्वास करना। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति बैंक में जमा करता है तो विश्वास के आधार पर, बैंक अगर किसी को लोन देता है तो विश्वास के आधार पर, है ना। तो ये विश्वास के आधार पर था, विश्वास करता हूं उसके आधार पर, तो विश्वास के आधार पर उसी शब्द से क्रेडिट शब्द बना और वहीं से जो है हम मुद्रा का क्रेडिट के आधार पर ही मनी को हम लोन के रूप में देते हैं और मनी को लोन देते हैं, उससे मुद्रा का निर्माण होता चला जाता है। मुद्रा का निर्माण जब भी करते हैं, क्रेडिट का क्रिएशन जब भी होता है, तो इसमें दो चीज को ध्यान में रखना जरूरी होता है, अर्थात मनी क्रिएशन बाय बैंक्स इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स और प्राइमरी डिपॉजिट। सेकेंड, द लीगल रिजर्व रेशियो, इट इज द minimum ratio of deposits legally required by the commercial bank to be kept as cash। यानी जब भी मुद्रा निर्माण होगा तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक प्राइमरी डिपॉजिट जो शुरू में कोई जमा करता, जो पैसा जमा करता है उस पर, और दूसरा LRR लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो वह मिनिमम रिजर्व रेशियो है, वह मिनिमम अमाउंट है जो आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि कमर्शियल बैंक को उतना अपने पास रखना ही होगा, राइट ना। उसको LRR यानी वैधानिक रूप से उतना रखना जरूरी है, लीगली उतना पैसा रखना जरूरी है जितना कि आरबीआई ने निश्चित कर दिया है, फिक्स कर दिया है, उतना रखना ही पड़ेगा। और वही LRR जो होता है, जो लीगली रिक्वायर्ड जो है, वह लीगली रिक्वायर्ड को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक को CRR के रूप में कहते हैं और दूसरा SLR के रूप में कहते हैं। जो CRR होता है वो आरबीआई में जमा किया जाता है, उसका कुछ प्रोपोर्शन, कुछ परसेंटेज, और कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक खुद SLR के रूप में अपने पास रखती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में रखती है। वह LRR इसलिए रखा जाता है ताकि CRR के रूप में आरबीआई के पास जमा रहे कुछ, और कुछ पैसे कमर्शियल बैंक के पास रहे कि आकस्मिक स्थिति में इस पैसे का से डिपॉजिटर्स को पैसा दिया जा सके, साथ ही साथ उसके आधार पर लोन और भी प्रोवाइड किया जा सके, साथ ही साथ CRR के रूप में अगर गवर्नमेंट के आरबीआई के पास जो जमा होता है उसके आधार पर या अधिक से अधिक मनी क्रिएशन कर सकता है, या किसी विशेष क्राइसिस की स्थिति में आरबीआई कमर्शियल बैंक को हेल्प भी करता है, राइट ना। इसीलिए क्या किया जाता है
कुछ लीगली रिक्वायरमेंट है जो आरबीआई फिक्स करता है, वह कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना ही पड़ता है ना, उसको एलआरआर बोलते हैं। ये दो चीज मस्ट होता है। इसके अलावा एजम्पशंस है, कुछ एजम्पशन की मान्यताएं। एजम्पशंस क्या है कि जब भी कमर्शियल बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन तभी कर सकता है, मनी क्रिएशन कभी कर सकता है जब दो मान्यताएं हो। दो चीज मान लिया। तो पहली बात यह है कि ऑल द डिपॉजिटर्स डू नॉट अप्रोच द बैंक्स फॉर द विड्रॉल ऑफ कैश एट द सेम टाइम and also they do not withdraw their entire amount. And the second, all receipts are deposited in banks and all payments are made through check. कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं वो सारा डिपॉजिटर्स एक साथ बैंक से पैसा विड्रॉ नहीं करें। राइट, पहला ये एजम्पशन है। ये मान लेना चाहिए कि जितने भी डिपॉजिटर्स है वह एक साथ सभी पैसा नहीं निकालेगा। अगर एक साथ सभी पैसा निकाल लेता है तो नतीजा क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसे होंगे नहीं, तो फिर आगे वो फर्दर लोन दे नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो पहली स्थितियां। दूसरी स्थिति, जो भी रिसीट्स और पेमेंट का जो प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन है बैंक में, थोड़ा चेक होना चाहिए। चेक होने के कारण से क्या होता है कि चेक को क्लियरेंस होने में टाइम लगता है ना, और स्टेप बाय स्टेप पेमेंट दिया जाता है, जिसके कारण से यह जो लोन देने की जो प्रक्रिया है उसमें टाइम में मिल जाता है, और उस टाइम के अकॉर्डिंगली बैंक लोन आगे बढ़ा देता है। और आगे लोन जो बढ़ जाता है उससे जो इनिशियल अमाउंट आता है, उससे जो अमाउंट आता है उस पैसे से डिपॉजिटर्स, जो लोन लेने वाले हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, उसको पेमेंट कर दिया जाता है ना। इसीलिए क्या है, दो चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ऑल द डिपॉजिटर्स डू नॉट अप्रोच द बैंक्स फॉर विड्रॉल ऑफ कैश एट द सेम टाइम and also they not withdraw their entire amount, and second, all receipts are deposited in banks and all payments are made through check. इसलिए हमें क्या करना है, इस आधार पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि कैसे मनी क्रिएट किया जाता है, मनी कैसे बढ़ाया जाता है ना। तो मनी बढ़ाने के लिए हमने ये मान्यताएं रखी है। और वैसे भी लगातार बैंक को, जब कोई डिपॉजिटर्स बैंक में जब पैसा जमा करता है तो बैंक को इतना अनुभव हो जाता है कि जो डिपॉजिटर्स पैसा जमा किया है वो आज ही पैसा नहीं ले जाएगा। राइट ना। तो जो आज पैसा नहीं ले जाएगा, तो जो पैसा जमा किया गया था उस पैसे को वो एलआरआर को रख करके बाकी अमाउंट को क्या कर देता है, वो लोन के रूप में दे देता है ना। तो इस रूप में क्या किया जाता है कि जितना पैसा जमा किया जाता है उससे कई गुना वो लोन दे देता है। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति है जो कमर्शियल ये बैंक है, इस कमर्शियल बैंक में 1000 रुपया जमा किया, इसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट। 1000 रुपया जो जमा किया कहा, कमर्शियल बैंक में, ए ने। कमर्शियल बैंक ने क्या किया कि जो आरबीआई ने फिक्स किया था 10% मान लेते हैं, वह 10% इसमें फिजिकली इसके अकाउंट में अर्थात 100 रुपीज रख दिया, और 1000 में से 100 गया, ये 900 रुपीज कमर्शियल बैंक बी को लोन दे दिया। कितना दे दिया, बी को 900 रुपया बी को लोन दे दिया। अब बी का या तो अकाउंट होगा, नहीं अकाउंट है तो इसके नाम से एक सेविंग अकाउंट खोल दिया जाता है, और सेविंग अकाउंट खोल करके इसके बैंक में 900 रुपया रख दिया जाता है, और शो कर दिया जाता है, बी को कह दिया जाता है कि आपका डिमांड डिपॉजिट 900 रुपया है, यानी इसकी 900 रुपया ये डिमांड डिपॉजिट हो गया। बी के फिजिकली अकाउंट में चूंकि 10% कहा गया है कि लीगली जितने भी डिमांड डिपॉजिट होगा उसका लीगली 1% रखना ही रखना पड़ेगा मिनिमम। तो मान लिया कि 10% लीगली आरबीआई ने फिक्स कर दिया कि कमर्शियल बैंक के पास उतना रखना ही पड़ेगा, तो ये लीगली है, तो इसलिए 90 रुपीज यहां पर इसने रख दिया फिजिकली। अब बच गया 810 रुपया। 810 रुपया ये सी को दे दिया लोन, राइट ना।
फिर इसके सेविंग अकाउंट खोलकर 810 रुपया इसके अकाउंट पर रख दिया, फिजिकली मात्र 81 रुपया रखा, रेस्ट अमाउंट डी को दे दिया। राइट ना? तो इस तरीके से 1000 रुपया जो इनिशियल डिमांड डिपॉजिट था वह तब तक लोन के रूप में देता चला गया जब तक कि 1000 जीरो के बराबर न हो जाए, 1000 जीरो के बराबर न हो जाए। तो इस तरह से क्या किया गया, डिमांड इनिशियल डिमांड डिपॉजिट से लोन बढ़ता चला गया, क्रेडिट को क्रिएट करता गया, मनी का सप्लाई बढ़ता चला गया। राइट ना? तो ये क्रेडिट क्रिएशन ऐसे होता है। इसको हम एक इसके जरिए हम दिखा रहे हैं, चार्ट के जरिए दिखा। जैसे इनिशियल डिमांड फर्स्ट राउंड में मान लिया कि एक व्यक्ति ने 1000 रुपया जमा किया बैंक में, और वह 1000 रुपया जो जमा किया उस 1000 में से 10% LRR के रखना मस्ट है, जो RBI ने फिक्स किया है उतना रखना जरूरी है। तो ये 100 रुपीज ये इसी के अकाउंट में फिजिकली रख दिया, और ये जो 900 रुपया ये लोन किसी दूसरे को दे दिया। जिसको लोन दिया गया उसके सेविंग अकाउंट में फिर डिमांड डिपॉजिट 900 रुपया रख दिया गया। राइट है? इस राउंड में अब 900 रुपया इसका डिमांड डिपॉजिट हो गया बी के लिए, बी के सेविंग अकाउंट में रख दिया। अब यहां पर उसमें से फिर 10% रखना जरूरी है, 90 रख लिया। इसमें से माइनस करने के बाद जो बचा 810 रुपया या 810 रुपया लोन दे दिया किसी थर्ड को, तीसरे व्यक्ति को लोन दे दिया, मान लिया सी को दे दिया। अब ये 810 रुपया सी के सेविंग अकाउंट में डाल दिया। फिर अब सी के सेविंग अकाउंट में डाल दिया, फिर इसका 10% अर्थात 81 रुपया ले लिया। 810 में से क्या 729 रुपया बचा, ये फिर डी को दे दिया। फिर डी के सेविंग अकाउंट में डाल दिया, फिर उसका 10% काट लिया, फिर जो बचा फिर ई को दिया। इस तरह से ये प्रोसेस करते करते लगातार क्रेडिट का क्रिएट होता चला गया, और टोटल जो है 9000 रुपए का लोन दे दिया, 9000 रुपए का लोन दे दिया। और 1000 रुपया लीगल रिजर्व रेशियो है, जितना पैसा इनिशियल डिमांड डिपॉजिट रखा था उतना इनिशियल डिमांड डिपॉजिट के बराबर लीगल रिजर्व रेशियो में डाल दिया, ताकि जब कभी भी उसे फर्स्ट व्यक्ति को लेना पड़ जाए तो 1000 रुपया वो ले सकता है। राइट ना? और टोटल जो डिमांड डिपॉजिट हो गया वो कितना हो गया, 10,000। यही 10,000 टोटल डिमांड डिपॉजिट हुआ, और इसी को मनी क्रिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मनी क्रिएशन। और इसी को हम क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1000 रुपया से 10,000 रुपया एक बैंक तैयार कर लिया। एक बैंक कितना किया, 1000 रुपये बैंक में डाला गया, हमने डाला, और उससे बैंक ने 10,000 रुपए का निर्माण कर लिया। यानी 10,000 रुपए का मांग का आपके 10,000 रुपए का डिमांड क्रेडिट का क्रिएशन हो गया, 10,000 रुपए का मुद्रा का निर्माण हो गया, है ना? तो इस तरह से हमने क्या देखा कि फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल वी ऑब्जर्व दैट द इनिशियल कैश डिपॉजिट वर जस्ट ₹1,000 एंड बैंक्स आर एबल टू क्रिएट total deposits of ₹10,000, which are 10 times of the initial deposit. This 10 times is known as the money multiplier. ये इसलिए money multiplier is equal to 1/LRR, यानी 1/10%, और परसेंट को 100/10, ये 10 टाइम्स, इसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इसको? मनी मल्टीप्लायर। और टोटल डिमांड डिपॉजिट्स क्या है, या टोटल मनी क्रिएशन ये क्या है, तो क्या लिखाएगा 1/LRR गुने इनिशियल डिमांड डिपॉजिट, 1/LRR गुने प्राथमिक जमा, है ना? उसको यानी 1/LRR हमने निकाला 10, तो 10 into 1000, 10,000 रुपीज का मनी क्रिएशन हो गया, 10,000 का मुद्रा का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से 1000 रुपए से 10,000 रुपए का निर्माण हो जाता है। यानी 1000 रुपए अगर मनी है उसे 10,000 मनी का क्रिएशन हो जाता है, 10,000 से क्रेडिट का क्रिएशन हो जाता है। इस तरीके से बैंक पैसा क्या करता है, निर्माण करता है। इस प्रकार से कॉमर्शियल बैंक जो है वो क्या है, मनी के सोर्स कहलाता है, सप्लाई ऑफ मनी का सोर्स कहलाता है। राइट ना? तो हमने क्या देखा कि क्रेडिट क्रिएशन क्या है और क्रेडिट क्रिएशन कैसे किया जाता है।
इसमें एक बार और ये कुछ पीछे चलता हूं। ये जो इनिशियल जो 1000 रुपया दिखा, इसी को हम डिमांड प्राथमिक जमा भी बोलते हैं, और इसी को हिंदी में हम जो बोलते हैं निष्क्रिय मुद्रा के नाम से जानते हैं। और क्योंकि निष्क्रिय क्या है, ये निष्क्रिय मुद्रा हो गया, और इसको कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट व्युत्पन्न जमा, और इस मुद्राओं को, इन मुद्राओं को बोलते हैं सक्रिय मुद्रा के नाम से जानते हैं। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि मुद्रा निर्माण कैसे होता है ना, कॉमर्शियल बैंक कैसे, व्यापारिक बैंक कैसे मुद्रा का निर्माण करता है, और किस प्रकार से ये 1000 रुपए से 10,000 रुपए बने। इस तरह से हमने देखा कि करोड़ों रुपए जमा किए जाता है, उससे कई करोड़ रुपीस जो है, कई अरब रुपए जो है बैंक उसे निर्माण कर लेता है, और उसी से निवेश होता है, उसी से पूंजी निर्माण होता है, उसी से देश का डेवलपमेंट होता है। साथ ही उसी आधार, उससे जो इंटरेस्ट आता है, उसी इंटरेस्ट से जितने भी बैंक का कार्य है वो सारा कार्य पूरा होता है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।